फार्मेसी काउंसिल जिस दिन आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे वहाँ पर हम भी मौजूद थे। आप लोग बोल रहे थे कि 7 दिन के अंदर कुछ नहीं हुआ तो हम लोग इससे भी उग्र आंदोलन करेंगे। क्या हुआ उसके बाद? क्या बहुत त्याग करके आए हैं घर से, बहुत लड़ाई लड़े हैं। हमारा उतना FIR केस कोई नहीं खाया, मेरा उतना बदन पे लाठी कोई नहीं खाया है। मेरा एक एक सेकेंड और मेरा खून का एक एक कतरा झारखंड के हित के लिए होगा। क्या खतियान लागू हो यानी जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल है उसमें 50 लाख का आरोप कौन लगा है? नाम बताइए ना, कौन आरोप लगा है? देखिए हम नाम नहीं बता सकते हैं। क्यों नहीं बता सकते? जो आरोप, देखिए आरोप अगर लगना चाहिए तो वो जा करके थाना में FIR दर्ज होना चाहिए। जो है कि सहयोग सपोर्ट करेंगे उसका जांच होना चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन हम क्लियर बता दे रहे हैं कि अगर देवेंद्र नाथ महतो पे जो ये लोग आरोप लगाए हैं, रत्ती भर का भी तिनका का भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट या कोई साक्ष्य सबूत होगा तो देवेंद्र नाथ महतो राजनीति छोड़ देगा। लेकिन नमस्कार, जोहार। झारखंड में आदिवासी और कुर्मी दोनों जो है अपने अपने मांग को लेकर सड़क पर उतर रहे हैं। 20 सितंबर को कुर्मी समाज के लोग रेल टेका आंदोलन करेंगे और अपने मांगों को रखेंगे। मांग ये है कि कुर्मी समाज को ST सूची में शामिल किया जाए और पेशा कानून में सुधार किया जाए। और एक मांगे हैं जो 3 मांगों को लेकर उस दिन रेल पटरी पर उतरेंगे और रेल को टेकने का काम करेंगे। हमारे साथ छात्र नेता और जेल कैंप के वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो हैं। उन पर भी कई सारे आरोप लगे हैं, उस पर भी बात करेंगे। दादा, आज राज्यपाल से मुलाकात किए, उन पर ना जाते हुए सीधे सवाल पर आते हैं आपसे। कोई बहुत सारे आरोप लगे हैं, लगातार छात्रों के हित में आप आवाज़ उठाते हैं, सड़क पर रहते हैं, मार खाते हैं, जेल भी गए हैं। उसके बावजूद भी आप पर आरोप लग रहे हैं कि आप आंदोलन को कहीं ना कहीं बेचते हैं। 50 लाख का आरोप लगा है। क्या कौन लगाया है? कहाँ आरोप लगा है? मीडिया में चल रहा है कि जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल है उसमें 50 लाख का आरोप कौन लगा है? नाम बताइए ना, कौन आरोप लगा है? देखिए हम नाम नहीं बता सकते हैं। क्यों नहीं बता सकते? जो आरोप, देखिए आरोप अगर लगना चाहिए तो वो जा करके थाना में FIR दर्ज होना चाहिए। अगर हम पर कोई, चाहे हम जो लड़ाई लड़ते हैं किसी पर कोई आरोप लगाना रहता है तो हम लिखित तौर पर, जैसे JSSC CGL पेपर लिख कर हम आरोप लगाए तो हम JSSC को भी लिख के दिए, हम जा कर के SIT कमेटी को भी दिए, हम जा कर के SCB को भी लिख के दिए। तो आरोप कौन क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, कौन है, क्या है, किस उद्देश्य से बोल रहा है, हम कैसे बताएं किस आरोप की बात कर रहे हैं? उसको कहिए। जो आरोप अगर लगता है कि देवेंद्र नाथ महतो कुछ किया है तो थाना पे लिख के क्यों नहीं देते हैं? जा करके जो है कि जांच कमेटी के गठन की क्यों मांग नहीं करते हैं? जांच होना चाहिए, दिग्भ्रमित करने से नहीं ना होगा। 21वीं सदी में जी रहे हैं, लोग पढ़े लिखे लोग हैं, यहाँ सोशल मीडिया पे लोग जमाना है, हर चीज का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। अगर देवेंद्र नाथ महतो पे कोई आरोप लगाता है तो उसको कहिए कि जा करके वो लिखित रूप से रिटर्न कंप्लेन करे, बाकायदे उनका जितना डेटा है, जितना आरोप है, चाहे फार्मेसी का हो, चाहे जितना अमाउंट का है, वो सारा अमाउंट लिख करके दे। हम जो है कि सहयोग सपोर्ट करेंगे, उसका जांच होना चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन हम क्लियर बता दे रहे हैं कि अगर देवेंद्र नाथ महतो पे जो ये लोग आरोप लगाए हैं, रत्ती भर का भी तिनका का भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट या कोई साक्ष्य सबूत होगा तो देवेंद्र नाथ महतो राजनीति छोड़ देगा। लेकिन लोग को दिग्भ्रमित न किया जाए। आपको क्या लगता है दादा, ये फर्जी आरोप है? अब आरोप कौन लगाया है, क्या आरोप लगाया है, पहले हम लिखित रूप से कहीं देखेंगे तब ना उसका जवाब देंगे। मेरा देखिए, हम बहुत त्याग करके आए हैं घर से, बहुत लड़ाई लड़े हैं। हमारा उतना FIR केस कोई नहीं खाया, मेरा उतना बदन पे लाठी कोई नहीं खाया है। मेरा एक एक सेकेंड और मेरा खून का एक एक कतरा झारखंड के हित के लिए होगा। क्या खतियान लागू हो, यहाँ नियोजन नीति लागू हो, यहाँ बेरोजगारों को रोजगार मिले, झारखंडियों को नौकरी मिले, यहाँ पेपर लीक ना हो, यहाँ के जो थाना ब्लॉक में भ्रष्टाचार खत्म हो, यहाँ जितना जो विस्थापित का दर्द को हम जा कर के देखते हैं, चाहे लोहरदगा में, चाहे जा कर के बड़का गांव में, चाहे धनबाद में, चाहे बोकारो में, चाहे कहीं भी जा कर के पूरे झारखंड में मेरा आंसू आता है। मेरा वो चाहे जमीन लूट हो रहा है, हम उसमें एक कतरा देंगे खून का, आलतू फालतू उलूल जुलूल में हम नहीं जाएंगे। मेरा दिमाग नहीं भटकेगा। हम अर्जुन की तरह हम अपना मेरा निशान तान करके है। आकाश में, आसमान में बहुत कुछ है, पेड़ है, पौधा है, पत्ता है, बादल है, सब कुछ है, लेकिन मेरा नज़र सिर्फ और सिर्फ जिस प्रकार अर्जुन का पक्षी के
आंख पर था और कहीं नहीं, मेरा नज़र भी उसी पर है। दादा, फार्मेसी काउंसिल जिस दिन आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे वहाँ पर हम भी मौजूद थे। आप लोग बोल रहे थे कि 7 दिन के अंदर कुछ नहीं हुआ तो हम लोग इससे भी उग्र आंदोलन करेंगे। क्या हुआ उसके बाद? क्या हुआ? अब क्या क्या नहीं किया? देवेंद्र नाथ महतो मंत्री है, क्या की कर देगा आप बताइए। अब हम 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उजागर किए, ये फार्मेसी का पत्ता पत्ता खोल दिए। हम 3 दिन हम स्वास्थ्य सचिव जी के पास गए, 2 दिन मुलाकात करके उसको अवगत कराए, हम राज्यपाल महोदय जी को संज्ञान में लाए, हम जाकर के धरना प्रदर्शन किए। तो जा करके तो मुख्यमंत्री को कपार में बजाना चाहिए, शिक्षा मंत्री को बजाना चाहिए कि वो क्यों नहीं किया। अब हम वही काम मिट जाए, मर जाए, वहाँ पे हम धरती में समाहित हो जाए, क्या करें हम? और भी काम है कि नहीं है मेरा? और आदमी सोचता है कि एगो वीडियो बनवा देंगे, एगो आरोप लगवा देंगे तो देवेंद्र नाथ महतो को दबा देंगे और देवेंद्र नाथ महतो को बदनाम कर देंगे। देवेंद्र नाथ महतो को उतना कमजोर नहीं है कि कोई कुछ कर देगा और देवेंद्र नाथ महतो को कोई दबा देगा। और इसमें इसका तो जांच का हम मांग करते हैं आपका चैनल में कि जो भी फार्मेसी के मामले पर आरोप लगाया है उसका एक जांच कमेटी गठित हो, यह हम मांग करते हैं। क्योंकि आरोप हम पे लगता है तो इसका दूध और पानी का पानी होना चाहिए। चाहे वो आदरणीय सम्मानित मीडिया बंधु को जो इन्फॉर्मेशन दिए या दीदी को जो इन्फॉर्मेशन दिए, आप भले नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन दिए उसका क्या मंशा है? नौकरी करते हैं, वेतन लेते हैं और समय पे ड्यूटी नहीं करते हैं और एक एक लेटर पहुंचाते हैं इधर उधर। जांच होना चाहिए कौन क्या क्या आदमी को झूठा न्यूज पहुंचा रहा है इधर उधर। और जांच कमेटी गठित करके दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। लेकिन कोई सोचता है कि देवेंद्र नाथ महतो हमको कोई बैठा दे कुर्सी पे, तो देवेंद्र नाथ महतो को वो पावर कोई शिक्षा मंत्री नहीं है, कोई मुख्यमंत्री नहीं है। देवेंद्र नाथ महतो के पास जितना शक्ति सक्षम का रखता है उतना करके दिखाया। बाकी लोग खाली फड़फड़ा रहे, उन लोग काहे नहीं लड़ रहे? जा करके लोगों को लड़ना चाहिए। हम पर तो जितना था कि हम 2 बार 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, हम स्वास्थ्य सचिव के पास गए, वहाँ हम राज्यपाल जी तक पहुँचाए, हम धरना प्रदर्शन किए, मेरे साथ जितना था हम कर दिए। अगर किसी को लगता है कि इससे ज्यादा कर सकता है तो उसको करना चाहिए, हम उसको साथ देंगे। एक आवेदन के आधार पे जो है कि आदमी इतना इतना बात बोलता है तो उसको साबित करके दिखा दे। सिमडेगा में आपका एक कार्यक्रम था, उसमें आप मीडिया को बयान दे रहे थे। स्लिप ऑफ टंग जो काम करता है उससे गलती होता है। हम गलती मेरा उसमें हुआ है, हम तो खुले बोले ये स्लिप ऑफ टंग है। जो सुतल रहेगा उससे कुछ गलती नहीं होगा। जो भाई एक दिन में सोचे मेरा कितना प्रेशर है। हमको चांडिल में मेरा प्रोग्राम था, फिर हम यहाँ से गए रांची से चांडिल से फिर सिमडेगा। तो गलती तो हर किसी से होती है, लेकिन इस तरीके से उन चीजों को परोसना कहाँ तक? अरे ऐसा गलती वर्तमान जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उसका भी गलती का वीडियो फुटेज है। गृह मंत्री अमित शाह जी का भी है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का भी है। तो अगर इसको उतना तुल देना है तो दिलवाइए जो सजा मिलता है, इसमें हम क्या करेंगे? जो काम करेगा। 11 मिनट का वीडियो है, 11 मिनट का वीडियो में 19 सेकंड का वीडियो में आप तय कर दीजिएगा देवेंद्र नाथ महतो क्या है। तो 21वीं सदी में जी रहे हैं लोग, आप लोगों को दिग्भ्रमित नहीं कर सकते। लोगों को आप जो है कि इधर उधर भटका नहीं सकते। जो बात है जो सही है वो सही होगा। छात्रों के आंदोलन में आगे दौड़ते हैं, आदिवासियों के हित में आगे दौड़ते हैं, पेशा कानून की बात हो या फिर एक बार हम और बोल देते हैं। देखिए, आदमी का एक इंटेंशन होता है कि भाई उस किस इंटेंशन के साथ क्या काम कर रहा है। मान के चले अब रोड में गाड़ी चला रहे हैं, अगर गाड़ी चलाते चलाते किसी को आप एक्सीडेंट कर दिए, अनजाने से कर दिए, हो सके उसका उसमें वो दुर्घटना घट गया, अनहोनी हो गया, उसका डेथ भी हो गया, लेकिन वो आपका नियत बचाने का प्रयास था और एक्सीडेंट के कारण डेथ कर गए, मतलब आप गुनाहगार नहीं है। लेकिन आप किसी को मारने का इंटेंशन में बोले कि हम इसको अभी मर्डर करने जा रहे हैं, इसको हमको गोली मारना है, और गोली मारने के दौरान अगर चूक हो गया, गोली नहीं लगी, अगर वो बच भी गया वहाँ पे, भले वो उसका डेथ नहीं हुआ, उसको चोट नहीं लगा, लेकिन वहाँ पे वो गुनहगार है, क्योंकि उसको मारने के लिए गया था, उसको गोली चलाने गया था, लेकिन वो गोली चूक हो गई, उसको चोट नहीं लगा, उसका डेथ नहीं हुआ, वो मरा नहीं, लेकिन फिर भी वहाँ गुनहगार है क्योंकि वो मारने का इंटेंशन में गया था। और अगर आप रोड एक्सीडेंट में कुछ बचाने का प्रयास करें, अगर डेथ भी हो जाता है तो भी आप वहाँ गुनहगार नहीं है। घटना क्या घटा उससे ज्यादा जरूरी देखा जाता है कि आप किस इंटेंशन से उस घटना घटा, इस चीज को देखा जाता है। दादा, 20 तारीख को रेल टेका आंदोलन है, आप आदिवासी मूलवासी की बात करते हैं, इस बार कुर्मी आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं कि नहीं? देखिए, हमें कुर्मी समाज से आते हैं और ये मेरा सामाजिक लड़ाई है, और हम झारखंड राज्य के अंदर या देश के अंदर जो भी
आंदोलन होता है, हम हर आंदोलन में सशरीर जाते हैं। चाहे वो ST SC एट्रोसिटी एक्ट छेड़छाड़ की जब बात थी, तब हम सड़क पे आंदोलन करके अपने ऊपर FIR लिए हैं। जब सरना धर्म कोड की आंदोलन की बात हो तो सड़क पर उतर करके आंदोलन करके अपने ऊपर FIR लिए हैं। जब सिरमटोली सरना स्थल के बचाने की बात हो, तब हम सड़क पर उतर करके भारी बारिश में भीगते हुए अपने ऊपर FIR लिए हैं। नगड़ी रिम्स 2 का जमीन की बचाने की बात हो, तब हम वहाँ अपने ऊपर FIR लिए। मेरा दायां बायां आगे पीछे मेरा गोली चला, हम खेत जोत करके आंदोलन करके जमीन को बचाने का काम किया, हम BIT का जमीन को बचाने का काम किया है। तो हम हर आंदोलन को जिस प्रकार साथ दिए हैं, उसी प्रकार इस आंदोलन में भी मेरा साथ रहेगा। आप सशरीर वहाँ पर जाएंगे? एकदम सशरीर, मेरे सारे हमारे पूरे समाज के लोग जाएंगे, और हम तो कहेंगे सभी समाज के लोग को जाना चाहिए। सभी समाज जब तक एकजुट नहीं होगा, जो कुछ लोग यहाँ लड़ा रहे हैं कुर्मी को, आदिवासी को, ये एक बाहरी तत्व लड़ा रहे हैं, और वो बाहरी तत्व को मालूम है कि कुर्मी और आदिवासी जिस दिन एकजुट हो जाएगा, कुर्मी भी मालामाल हो जाएंगे और आदिवासी भी मालामाल हो जाएंगे। राज इन लोग का हो जाएगा, पूरा सब कुछ खनिज संपदा में इन लोग का अपना कंट्रोल हो जाएगा, इन लोग को मालूम है। तो बाहरी लोग इस चीज़ नहीं चाहते हैं, इसलिए लोग को दोनों को लड़ाते हैं, फूट डालने का काम करते हैं। उन लोग राज करना चाहते हैं, ताकि वो लोग चाहते हैं कि मेरा ठेकेदारी चलता रहे। वो लोग चाहते हैं कि मेरा जमीन लूट, खनिज लूट, जंगल लूट, यहाँ के नौकरी लूट, यहाँ का भ्रष्टाचारी, मेरा दुकान चलता रहे। तो ये तभी चलेगा जब आदिवासी और कुर्मी एकजुट नहीं होंगे। और बताइए यहाँ कैसे कैसे बात किया जा रहा है। जब हम मुंडा समाज के लिए लड़ते हैं तो मुंडा का नेता नहीं होते हैं, जब हम संथाल समाज के लिए लड़ते हैं संथाल का नेता नहीं होते हैं, जब हम उरांव समाज के लिए लड़ते हैं तो उरांव का नेता नहीं होते हैं, जब हम हो समाज के लिए लड़ते हैं हो का नेता नहीं होते हैं। लेकिन जब कुर्मी समाज के कोई लड़ रहे हैं तो कुर्मी का नेता कैसे हो गया? हम लोग झारखंड का है, मेरा खून का एक एक कतरा झारखंड और झारखंडियों के लिए है। लेकिन जो आंदोलन जिसके लिए चलेगा, उस आंदोलन में मेरा साथ सहयोग रहता है और रहेगा। दादा, कुर्मी और कुर्मी अलग अलग है कि एक ही है? देखिए, इस चीज़ को समझना होगा, झारखंड में अब अलग अलग बोलना भी और एक ही बोलना भी, इस चीज़ को समझना होगा। ये एक वर्ड में नहीं इसको जस्टिफाई किया जा सकता है। अगर आप 1913 की दस्तावेज की बात करते हैं, या 1931 की दस्तावेज की बात करते हैं, या 38 की बात करते हैं, जिस आधार पे आज कुर्मी को शामिल करने की बात किया जाता है शेड्यूल ट्राइब में, उस आधार पे बात करते हैं तो कुर्मी ही हो सकता है। लेकिन यहाँ का सारे लोगों के जब खतियान की बात करते हैं तो वहाँ पे कुर्मी है। अगर कुर्मी उस दस्तावेज के अनुसार शामिल होगा, लेकिन कुर्मी को ही सिर्फ शामिल किया जाएगा इस क्षेत्र का, जिसका खतियान तो बदला नहीं जा सकता। तो जिसका खतियान में कुर्मी है, वहाँ फिर एक नया परेशानी आ जाएगी। जैसे अभी लोहरा और लोहार में जो परेशानी है, बड़ाइक और चिक बड़ाइक में जो परेशानी है, फिर वो कुर्मी और कुर्मी में वो परेशानी आ जाएगी। इसलिए अभी ही विशेषज्ञों को इसका रास्ता निकालना होगा कि इस पे कैसे इसका समाधान करें, नहीं तो फिर एक और समस्या पैदा हो जाएगी। आगे झारखंड में जिस प्रकार से बहाली जो प्रक्रिया है वो रुकी हुई है, उसको लेकर आगे आप लोगों की कोई रणनीति है? जी है, अभी हम लोग उसके लिए लगातार अभी कुछ दिन 26 सितंबर को हम लोग विधानसभा घेराव किए थे। 28 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से हम लोग मुलाकात करके सारे एग्जाम का हम लोग अवगत कराए हैं, और आश्वासन मिला है जल्द से जल्द। अगर नहीं होता है तो हम लोग अब सड़क पे आंदोलन करेंगे। जेटेट परीक्षा को लेकर लगातार आंदोलन हो रही थी इससे पहले, उसके बाद आज अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। आएगा, बहुत जल्द आएगा बोले हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, बहुत जल्द आएगा। नहीं आएगा तो हम लोग लड़ेंगे, आंदोलन करेंगे निश्चित। मिले भी थे इससे के लिए? हाँ, मिले थे। इसके साथ साथ बाकी परीक्षाओं का भी बात हुई है। एक्साइज कांस्टेबल, उत्पाद सिपाही, दरोगा से लेकर JPSC, नया विज्ञापन, बहुत सारे एग्जाम से संबंधित